हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से एकेडमिक कोर्स होते हैं वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इसी तरह की RPCAU से किसी भी प्रकार की पल पल की जानकारी के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको 10+2 सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट मस्ट हैव पासेस इन 10+2 एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी, यानी 10वीं पास पर आप लोगों के लिए क्या कौन कौन से कोर्स आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, 10+2 पर आप लोगों के लिए जो है BSc ऑनर्स में एग्रीकल्चर से आप BSc कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल इसमें 99 सीट है। और एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट हैव पास 10+2, यानी 10वीं पास यदि आप हैं तो BSc ऑनर्स से आप जो है एग्रीकल्चर में ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको जो है PCB, PCMB, PCM अथवा इंटर एग्रीकल्चर से आपको किया होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं दोस्तों। कुल 33 सीटें हैं और इसके लिए आपको 10वीं पास होना, अरे 10वीं नहीं, 10+2 यानी 11वीं पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, PCB, PCMB और PCM या इंटर एग्रीकल्चर से आप किए हैं यानी 10+2 यानी 12वीं तक आप पास होना चाहिए। और PCB से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर इंटर एग्रीकल्चर से आप किए हैं तो यहाँ से BSc ऑनर्स कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर से। ठीक है दोस्तों, अगला है आपको डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड BFSC। ठीक है दोस्तों, इसमें 44 सीटें हैं और इसके लिए भी आपको 12वां पास होना अनिवार्य है, यानी 10+2 पास होना अनिवार्य है। इसके लिए भी आपको 10+ PCB या PCMB या इंटर एग्रीकल्चर से होना चाहिए 10+2। अगला है डिग्री प्रोग्राम दोस्तों BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस से आप BSc कर सकते हैं। इसमें कुल 44 सीटें हैं और इसके लिए भी PCB या PCMB या PCM से आपको 10+2 होना आवश्यक है, यानी 12वां पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है दोस्तों, अगला है BTech आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कुल 44 सीटें इसमें हैं और इसके लिए आपको सब्जेक्ट इसमें भी आपको 10+2 पास होना आवश्यक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा डिग्री प्रोग्राम है BTech बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं आप। BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो BTech आप कर सकते हैं। 55 सीटें इसमें हैं और इसके लिए भी आपको जो है 12th पास होना चाहिए, यानी 12वां पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको पास होना चाहिए। अगला है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब जो है इसमें जो है ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर गलत ये हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था आप लोगों का BSc करने के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। देखिए, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में पहला जो है आपको डिग्री MSc कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड है आपको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए नंबर ऑफ सीट यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट ऑफ द 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और BA BSc पास होना चाहिए। ठीक है, ये आदमी इसमें भर सकते हैं जो BA BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से किए हों MSc के लिए। इसके बाद MSc का है एक और प्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट हैव पास इन 10+2 एग्जामिनेशन। इसमें कुल 6 सीटें हैं और BSc ऑनर्स से एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब यदि आप किए हैं तो इसके लिए MSc आप कर सकते हैं। अगला है डिग्री प्रोग्राम MSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। इसमें 10 और 1 11 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, 10 और 11 सॉरी 6 और 7 सीटें हैं दोस्तों, 6 और 7 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है BSc और अथवा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड, ये है MSc एग्रीकल्चर। इसमें
एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी 6+7 यानी 6 और 7 सीटें हैं। कैंडिडेट को 10+2 पास होना अनिवार्य है। इसके साथ बीएससी अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, सेरिकल्चर से किसी से भी आप बीएससी किए हैं तो एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हैं एमएससी, ठीक है। यहाँ पर 13 और 2 15 सीटें हैं कुल मिलाकर। और बीएससी अथवा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, फॉरेस्ट्री से हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से हो तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रोनॉमी से भी कर सकते हैं, इसमें भी 26 सीटें हैं। इसमें भी आपको बीएससी अथवा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से पास होना चाहिए। इंटोमोलॉजी से एमएससी कर सकते हैं, यहाँ पर भी 15 सीटें हैं। इसमें भी आपको बीएससी अथवा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री अथवा सेरिकल्चर से आपको 10+2 के साथ पास होना आवश्यक है। अगला है डिग्री प्रोग्राम एमएससी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको 12 सीटें हैं और इसमें भी 10+2 पास और साथ में बीएससी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से आप बीएससी होना चाहिए। इसके बाद डिग्री प्रोग्राम है एमएससी एग्रीकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर से आप कर सकते हैं। इसमें 7 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। और बीएससी, बीएससी ऑनर्स और एग्रीकल्चर अथवा हॉर्टिकल्चर से आपको जो है बीएससी किया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड है एमएससी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से आप कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट कुल मिला के इसमें जो है आपको 7 सीटें हैं और इसमें 10+2 पास, साथ में बीएससी होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से बीएससी होना जरूरी है। इसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर में नेमेटोलॉजी से आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। इसमें 7 सीटें हैं और इसमें भी बीएससी और ऑनर्स बीएससी से पास होना आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह आप डिग्री प्रोग्राम में एमएससी एग्रीकल्चर से प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में कर सकते हैं। इसमें भी 18 2 20 21 सीटें हैं और इसमें भी आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री से पास होना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग, एक और है ये प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। इसमें भी 15 सीटें हैं। इसमें भी आपको वहीं बीएससी अथवा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, ठीक है। इसके बाद डिग्री प्रोग्राम है आपका एमएससी एग्रीकल्चर, इसमें कुल सॉइल साइंस से आप कर सकते हैं। इसमें 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से आप जो है आपको बीएससी पास होना है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एमएससी आप फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट से कर सकते हैं। इसमें 6 सीटें हैं और इसके लिए बीएससी, बीएससी ऑनर्स या होम साइंस या कम्युनिटी साइंस से आपको बीएससी किया होना चाहिए। इसके बाद डिग्री प्रोग्राम में है एमएससी, ये भी है फूड न्यूट्रिशन से आप एमएससी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 6 सीटें यहाँ पर हैं और 10+2 पास होना अनिवार्य है। साथ में बीएससी, बीएससी ऑनर्स होम साइंस से या कम्युनिटी साइंस से किया होना चाहिए। अगला है होम साइंस एक्सटेंशन या कम्युनिटी मैनेजमेंट से आप जो है कर सकते हैं एमएससी। इसमें कुल 9 सीटें हैं और 9 सीटों के लिए आपको बीएससी ऑनर्स से या होम साइंस से या कम्युनिटी से किया होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद है डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड है एम टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें भी प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग है। इसमें भी आपको जो है 7 सीटें हैं, लेकिन इसमें बीटेक एग्रीकल्चर से होना चाहिए। एग्रीकल्चर से आप फूड इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग कोई भी किए हैं तो आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो था आप लोगों का डिग्री प्रोग्राम था, ठीक है। मैं ये लिंक आप लोगों को दे दूंगा। एक एग्रीकल्चर बिजनेस से है दोस्तों, इसमें 51 सीटें हैं, इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है ऐसी कोर्सेज हैं, ठीक है। अभी डॉक्टरल कोर्स हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी डॉक्टरल प्रोग्राम में बहुत सारे हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से 5 सीटें हैं। इसके लिए क्या क्या होगा ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों एक और बात, आप लोगों का जो एलडीसी जेएससी का एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड के बारे में देखिए, आज दोपहर तक कुछ आता है, क्योंकि आज सोमवार है, आज ऑफिस खुलेंगे तो हो सकता है दोपहर तक कुछ आए, ठीक है। कोई नोटिस आता है तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको आती रहेंगी। आप यदि एकेडमिक कोर्सेज पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के अंत में कि सर हमें एकेडमिक कोर्सेज पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं आगे भी इस पर बनाऊंगा। अभी ये पहला वीडियो था। एक दोस्त जो है हमारे बहुत बार कमेंट करके हमको फोर्स कर रहे थे,
और कल मैं कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, नहीं बना पाया, तो उसके लिए उनको सॉरी बोलता हूँ। मैं कल ही बोला था उनको बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाया था। चलिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समस्या है। हम आपके हर कमेंट का जवाब लगभग मिनटों में मिल जाता है, देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।